ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूँ जो आज की डेट में बहुत सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जेनजी के लाइफस्टाइल किस प्रकार से है, उन लोगों की लाइफ में क्या चैलेंजेस आता है, क्या प्रॉब्लम्स आता है, डिटेल उसके बारे में समझाएंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर सीखने को मिल जाएगा। सो आज हम लोग डिटेल बताएंगे एक जेनजी की लाइफस्टाइल क्या है, उन लोगों की जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या क्या लाइफ में हॉर्डल्स आता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझाने वाले हैं। सो आज हमारे साथ जुड़े रहिए। सो जो जनरेशन जेड होते हैं उनकी लव लाइफ कैरियर चॉइस एंड चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ी चैलेंजेस आज की डेट में होता है। सो उसी चैलेंजेस को सामने करने के लिए हम लोग आज लेकर आए हैं उस टॉपिक जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है। सो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लेसन तो जरूर मिल जाएगा। सो इसीलिए जो आज हम लोग टॉपिक चुने हैं उस टॉपिक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर आने वाला है। सो आज हमके साथ लेकर आ रहे हैं जो लेटेस्ट टॉपिक, सो लव लाइफ करियर के बारे में, जो आज की डेट में जेंजेड होते हैं उन लोगों के लिए क्या लाइफ में प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सो देखिए, जेड जनरेशन जो होते हैं उनके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसके ऊपर कैसे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आज की डेट में सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको माना जाता है। सो लेट्स वेलकम दिस टॉपिक। इट वाज अमेजिंग टॉपिक फॉर अस। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो जेनजी बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या हर्डल्स आता है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहे हैं जो आज की डेट में बहुत बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आज की हमारे डेट में जो सोसाइटी होता है, जेनजी बच्चे की जो लव लाइफ होता है, उन लोगों की करियर के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन लोगों की रिलेशनशिप क्या होता है, एम्बिशन क्या होता है, डिजिटल एज में वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे। सो लेट्स वेलकम दिस टॉपिक। सो जेन जेड जो होते हैं, जनरेशन जेड लव लाइफ करियर चॉइस एंड चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है डिटेल में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर मिल जाएगा। सो आज हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आज की जो लेसन है भगवत गीता से है, पहला अध्याय चैप्टर 3 से जो सीखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और ये बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। सो काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासोनो महत्पापमा विद्यायनम वरिणम यह वरिणम। उसका मीनिंग क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासोने महापापमा विद्यायनम यह वर्णम। उसका मीनिंग ये होता है, जो आज की जो जेनजेड बच्चे होते हैं उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलता है, लॉस्ट उत्पन्न होता है। मतलब किसी को देख लेते हैं, उसके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, उसके साथ सेक्स डिजायर करने में लग जाते हैं। मतलब डिजायर आता है, जिस दिन हम लोग की सेल्फ डिजायर आता है उसी दिन हम लोग की सारे प्रॉब्लम देखना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो भी चीजें हमारे साथ होता है कुछ भी डिजायर मत कीजिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवत गीता में, कामो ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव। जिस दिन काम शक्ति आ जाता है यानी लॉस्ट आ जाता है, एंगर आना जो बहुत पॉसिबल है आपकी दिमाग में, जिस दिन काम आता है यानी किसी को देखने के बाद फिजिकल अट्रैक्ट हो जाते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट डेंजरस फॉर अस। तो इसीलिए भगवान ने कहते हैं ये केवल काम है जो रजगुण के संपन्न उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध जनित स्थिति आ जाता है, आपके सामने परिस्थिति हो जाता है। इससे इस संसार में पापी सर्वनाश शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा मानना जरूरी है। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासन महात्मा विद्यानम यह वर्णम। मतलब इससे सीखने को मिलता है, जिस दिन लॉस्ट ग्रीड एंगर आ जाता है उस दिन आप ये मान के चलिए लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। सो इसीलिए आज की जो टॉपिक आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, जो जेनजी बच्चे होते हैं उन लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू द जनरेशन जेड। जनरेशन जेड कौन होते हैं? जनरेशन जेड होते हैं जो 1997 से लेकर 2012 तक जन्म हुए हैं, हाईटेक सेवी एंड ग्लोबली अवेयर एंड सोशल कॉन्शियस। वो जो बच्चे होते हैं तगड़ा बच्चे होते हैं। मतलब उन लोगों की दिमाग
अलग प्रकार से होता है, उन लोगों की सोचने की कैपेसिटी अलग होता है। मतलब जो बच्चे 1997 से लेकर 2022-12 तक जन्म हुए हैं, importance in India, understanding the Gen Z is Indian essential as the influence the future culture, economy and society. और किसके ऊपर समझ आते हैं कल्चर क्या है भारत में, इकोनॉमी किस प्रकार से है, सोसाइटी किस प्रकार से, वो जेन जी बच्चे को समझाना नहीं पड़ता है, वो खुद समझ जाते हैं। सो आज देखेंगे जेन जी इन इंडिया स्नैपशॉट क्या होता है। डेमोग्राफी, जेन जी इन इंडिया इज द ब्लेंड ऑफ अर्बन एंड रूरल एक्सपीरियंस, दोनों की एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, इन्फ्लुएंस बाय द ग्लोबल एक्सपोजर। सो डाइवर्स लाइफस्टाइल्स क्या होता है, अर्बन जेन जी फॉलो द मॉडर्न ट्रेंड एंड रूरल जेन जी फेस द मोर ट्रेडिशनल प्रेशर। जो तो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ दिक्कत सामना करना नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चे गांव में रहते हैं यानी रूरल एरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जेनजी जिस प्रकार सोचते हैं उनकी गार्डियन उसी हिसाब से सोच नहीं पाते। सो दैट वाज द बिग प्रॉब्लम ऑफ देयर। अर्बन एरिया में चल जाता है, लेकिन लोकल एरिया जो होता है, रूरल एरिया में इस प्रकार की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट, जेनजी लव लाइफ और ब्रेकअप क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझाएंगे। देखिए जेन जी लव लाइफ किस प्रकार से होता है, ब्रेकिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स, चेंजिंग द व्यूज, जेन जी वैल्यूज पर्सनल चॉइस इन रिलेशनशिप। देखिए आज की जितने भी जेन जी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पर्सनल चॉइस में ज्यादा फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन कंपैटिबिलिटी रादर देन फैमिली एक्सपेक्टेशन। मतलब आज की जो जेन जी बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, और जेन जी बच्चे भी जितने भी देख रहे हैं मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कंपैटिबिलिटी चूज करते हो दैट इज गुड, लेकिन जो भी आप चॉइस करते हो उससे अच्छा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे चॉइस कर लेंगे उसके बाद आपको पछतावा होता है। इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो बात है मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब किसी को देखने के बाद आपकी डिजायर उत्पन्न होता है, नहीं दिखने में सुंदर है उसके पीछे भागते रहेंगे, दैट वाज द बिग प्रॉब्लम। उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। चेंजिंग द व्यू, जेन जी वैल्यूज पर्सनल चॉइस इन रिलेशनशिप, फोकसिंग ऑन compatibility rather than the family expectations. Online dating app like as the Tinder, Bumble allowed to Gen Z to explore relationship more freely. ये जो चीजें होते हैं, आप सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन जाऊंगा डेटिंग एप्स को डेट करूंगा, ये आपकी लाइफ में कुछ भी बेनिफिट लाने वाला नहीं है। सो आपको क्या और ड्रैग करता है उस चीजों के ऊपर जो आपको जरूरत नहीं है। और डेटिंग ऐप लाइक टिंडर, बम्बल उनमें जाएंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकता है। मैरिज व्यू क्या होता है, many gendered individual options for living in relationship over the traditional marriage। आज की जो बच्चे होते हैं वो उन लोगों की लाइफस्टाइल क्या होता है, वो ज्यादा मैरिज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसकी किसको प्रायोरिटी देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो लिव इन से ज्यादा अच्छा है मैरिज लाइफ गुजारना। सो मेनी जेन जी इंडिविजुअल ऑप्शंस फॉर लिव इन relationship, live in relationship is not good for us। marriage tradition is good for us because we are coming under the developing nation economically। और हम लोग भारत देश संस्कार पूर्ण देश होता है, मतलब संस्कृति को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो दैट लिव इन रिलेशन से अच्छा है मैरिज लाइफ। आज एक एग्जाम्पल आपके सामने बताने वाला हूं, जो हम लोग छद्म नाम लिए हैं, अनन्या लव लाइफ एग्जाम्पल। बैकग्राउंड, अनन्या 23 साल की लड़की है, बेंगलुरु में रहने वाला है, इज द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड वैल्यूज इंडिपेंडेंस। और उसका क्या लव लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, उसका प्रॉब्लम क्या था, स्ट्रगल, सी फेस फैमिली प्रेशर फॉर द अरेंज्ड मैरिज। मतलब अनन्या किसी को जुबान दे चुका था, मतलब उसको प्रेम करता था, लेकिन फैमिली क्या प्रेशर डालते थे, नहीं ट्रेडिशनल मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा। इट वाज द बिग प्रॉब्लम फॉर हियर। Insightful Ananya story reflect the clash between the modern and traditional values। क्योंकि जेनजी बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडर्न होते हैं, और उनकी जो फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। सो इट वाज द बिग प्रॉब्लम ऑफ देम। सो इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस वीडियो में हम लोग जानकारी जरूर देंगे। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन लव लाइफ, लव लाइफ में आज की डेट में सोशल मीडिया की कितना योगदान रहता है, और डेंजर योगदान आज की डेट में हम लोग देखने को मिलता है। सो जिस प्रॉब्लम आज की डेट में क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। सो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल मीडिया ऑन लव लाइफ। प्रेशर क्या होता है, सोशल मीडिया क्रिएट्स द आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ द रिलेशनशिप एंड फोर्सिंग द जेन टू कॉन्फर्म। और प्रेशर क्या रहता है, सुपर facility online dating maybe leads to short term surface the level of
कनेक्शंस मतलब आज की डेट में आप जो डेटिंग ऐप यूज करते हो, डेटिंग ऐप के माध्यम से आप सोचते हो मेरा लाइफ में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ये चेंज आपको क्या करता है, बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है। सो सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए, फिजियलिटी नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन डेटिंग में लीड्स टू शॉर्ट टर्म सरफेस लेवल कनेक्शन, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए प्राइवेसी शेयरिंग द रिलेशनशिप ऑनलाइन, रेजिंग द कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, ट्रस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन। क्या होता है प्राइवेसी, ट्रस्ट, पब्लिक ओपिनियन में आप फंस जाते हो। पैरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल चॉइस। देखिए आज की जो जेड बच्चे होते हैं उन लोगों की पैरेंटल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है और पर्सनल चॉइस क्या होता है। पैरेंटल एक्सपेक्टेशंस रहता है, पैरेंटल इन्फ्लुएंस क्या रहता है, डिस्पाइट द जेनजी प्रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल चॉइस। जेनजी बच्चे आज की क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल चॉइस होता है उन लोगों के पास, एंड पैरेंटल एक्सपेक्टेशन स्टिल प्ले सिग्निफिकेंट रोल, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। ज्यादातर रूरल एरिया में देखने को मिलता है, ज्यादा प्रेशर जेनजी बच्चे के ऊपर रहता है। अर्बन एरिया में जो माँ बाप होते हैं वो अपडेटेड होते हैं। जेनरेशनल डिवाइड, Gen Z wants to more freedom but struggle with balancing family expectations। आज की बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा फ्रीडम उन लोगों को चाहिए, लेकिन फैमिली क्या होता है, फैमिली का एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से नहीं रहता है। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कैरियर चॉइस ऑफ द जेनजी इन इंडिया, इंडिया में क्या कैरियर क्या होता है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। व्हाइल इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड लॉ रिमेन पॉपुलर। आज की डेट में ज्यादा भारतवर्ष में क्या पॉपुलर होता है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड लॉ रिमेन पॉपुलर। जेनजी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया, लेकिन ट्रेंडिंग एक है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, लेकिन और ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बच्चे चले जाते हैं डिजिटल मीडिया के पास, कंटेंट क्रिएशन में, एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज की ट्रेडिशनल मॉडर्न है। ग्लोबलाइजेशन एंड टेक, देखिए जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में अंतर क्या होता है, आपकी हर पेरेंट सोचता है मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेडिसिन में काम करना चाहिए, यानी मेडिसिन यानी डॉक्टर। लॉ रिमेन पॉपुलर आज की डेट में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जेनजी बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं डिजिटल क्रिएशन में, डिजिटल मीडिया में, एंटरप्रेन्योरशिप में। ग्लोबलाइजेशन एंड टेक, जेनजी यूज टू इंटरनेट टू एक्सेस द ग्लोबल जॉब मार्केट। आज की डेट में जेनजी बच्चे जो होते हैं ग्लोबल मार्केट को पहचान पाते हैं। वैल्यूज क्या होता है, कैरियर सेटिस्फेक्शन एंड वर्क लाइफ बैलेंस, एंड प्रायोरिटाइज ओवर द जॉब सिक्योरिटी। और अर्जुन कैरियर एग्जाम्पल, देखिए हम लोग पहले किसका एग्जाम्पल लिए थे, अनन्या की एग्जाम्पल लिए थे, अभी अर्जुन का एग्जाम्पल लेंगे, कुछ बताएंगे, उससे भगवत गीता की लेसन सीखेंगे, उसके बाद फिर अर्जुन के लाइफ में आएंगे। सो अर्जुन के कैरियर क्या होता है, अर्जुन एक 25 साल का लड़का, पुणे में रहने वाला है, स्विच फॉर इंजीनियरिंग टू कंटेंट क्रिएशन डिस्पाइट फैमिली प्रेशर। एक इंजीनियर से क्या बन जाता है, कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। और चैलेंजेस क्या होता है, फेसिंग द इनसिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम हिज फैमिली, अर्जुन परस्यूड हिज पैशन फ्रॉम फॉर यूट्यूब एंड फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग। मतलब क्या चैलेंजेस आता है आप समझ लीजिए। इनसाइड क्या होता है, अर्जुन स्टोरी शो द स्ट्रगल ऑफ परस्यूइंग नॉन ट्रेडिशनल करियर। उसका ट्रेडिशनल करियर क्या था, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, और इंजीनियरिंग में उसका काम करने वाला था, लेकिन उसको चॉइस क्या था, मैं फ्रीलांस यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। और ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग फैक्टर था। अर्जुन स्टोरी शोज द स्ट्रगल परस्यूइंग नॉन ट्रेडिशनल करियर व्हाइल मैनेजिंग द फैमिली एक्सपेक्टेशंस। सो नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, जेन जी डिजायर्स फॉर द वर्क लाइफ बैलेंस। उन लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस किस प्रकार से होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी। जेन जी प्रीफर फ्लेक्सिबल एंड रिमोट ऑफ द फ्रीलांस वर्क ओवर द ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब। मतलब वे 9 to 5 जॉब में विश्वास रखने वाले लोग नहीं होते। और गिग इकोनॉमी, platform like the Upwork and Fiverr unable to Gen Z pursue career with more control and balance। क्या होता है, more control and balance होता है उन लोगों की लाइफ में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हर जेनजी बच्चे क्या सोचता है, मुझे क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर में बनूंगा, किसी के अंडर में काम करने के लिए प्रयास नहीं करूंगा। ऐसे आज की डेट में सारे जेनजी बच्चे की मेंटेलिटी है। मतलब ज्यादातर क्या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे, कोई इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे तो क्या, किसमें काम करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में काम करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप में विश्वास रखेंगे। सो उन लोगों की माइंडसेट इस प्रकार से है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या होता है, जेनजी प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड यूज द डिजिटल टूल्स फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। और आज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल टूल्स पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी उनके पास होना चाहिए, ये उन लोगों की माइंडसेट है। और नेक्स्ट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। मेनी जेनजी इंडिविजुअल्स लॉन्च द बिजनेस एमिंग फॉर कंट्रोल ओवर देयर फाइनेंशियल फ्यूचर्स। मतलब आज की जो बच्चे होते हैं क्या सोचते हैं, मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, सो इसीलिए मैं किसी के अंडर जॉब करूंगा तो आई कैन नॉट मैनेज माई सेल्फ, सो दैट आई चूज द एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगा तो देन डेफिनेटली यू कैन डू एवरीथिंग।
एकेडमिक प्रेशर और कैरियर चॉइस। एकेडमिक प्रेशर भी रहता है और कैरियर चॉइस किस प्रकार से करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है, जेनजी फेस द प्रेशर टू एक्सेल इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हर फैमिली आज की डेट में क्या करते हैं, जो जेनजी बच्चे होते हैं उसके ऊपर प्रेशर डालता है, तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिए प्रिपेयर हो जाओ, स्पेशली इन द ट्रेडिशनल फील्ड लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की स्थिति उन लोगों के लिए द्वारा सुदृढ़ हो पाएगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 4 साल 5 साल उसके टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से देश को आगे बढ़ना था लेकिन वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों की पढ़ाई क्या है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, इनोवेशन एंड रिसर्च, बट दे आर फोकसिंग ऑन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, उसके बीच में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो क्या कर नहीं कर पाते हैं, देश को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और सपोज कोई डॉक्टर भी काम करता है, डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ के ओएस आईएएस के लिए प्रिपेयर हो जाता है, कोई सिविल सेवा के लिए प्रिपेयर हो जाता है, खुद को प्रिपेयर करता है, मतलब उसके पढ़ाई भी वेस्ट होता है, और बड़े बड़े ऑफिसर बनने के बाद उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है जितना सपोज एक इंजीनियर होकर डॉक्टर होकर करने वाला था। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मेनी एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड बर्नआउट ड्यू टू द एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इवन इट्स देयर इंटरेस्ट लाई टू एल्सवेयर, मतलब उन लोगों की इंटरेस्ट कुछ अलग है, लेकिन फैमिली प्रेशर डालते हैं, तुम बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। अरे उनका इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने में नहीं है, उनका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसको छोड़ दीजिए, उसी फील्ड में उसको काम करने के लिए दीजिए, क्योंकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, उसके साथ साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी उसको मिल जाएगा और देश की विकास भी होगा। हम लोग की अल्टीमेट एम क्या होता है, सो इफ वी आर एजुकेटेड, इफ वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर आवर सोसाइटी, जिस दिन हम लोग देश के बारे में सोचेंगे, डेफिनेटली हम खुद के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम लोग क्या होता है, ट्रेडिशनल परंपरा होता है, हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे, कोई जॉब निकाल देंगे, उससे क्या होगा। मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रगल इन जेनजी बच्चे। जेनजी बच्चे किस प्रकार की स्ट्रगल करते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। उन लोगों की स्ट्रगल लाइफ किस प्रकार से, उसको भी देखेंगे। स्ट्रगल लाइफ उन लोगों की जो होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। जेनजी बच्चे आज की डेट में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे आज। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल उन लोगों की लाइफ में क्या क्या है। पहला मेंटल हेल्थ क्या होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। उनके दिमाग में एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा रहता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रेजिंग ड्यू टू द एकेडमिक कैरियर एंड सोशल प्रेशर। क्या होता है, एकेडमिक प्रेशर तो रहता है, कैरियर प्रेशर भी रहता है, सोशल प्रेशर रहता है। सोशल प्रेशर क्या होता है, सपोज आपकी कोई रिलेटिव वगैरह है, उनके बच्चे कुछ भी प्लेसमेंट और अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है और कुछ भी जॉब करते हैं, सोसाइटी आपको तंग करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो भी कुछ बोल रहा है ना, उसको सुनने के लिए प्रयास मत कीजिए। ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली एंड योर लाइफ, देन ओनली आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल कंडीशन अच्छा होगा। इसीलिए आज की जो एंजाइटी डिप्रेशन की कारण होता है, एकेडमिक, कैरियर और सोशल प्रेशर, ज्यादा इंपैक्ट रखता है सोशल प्रेशर, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। Stigma. Mental health remains the stigmatized in India, and although Gen Z speaks out more, resources are limited. Gen Z बच्चे की क्या होता है, speaks out more, but resources limited होता है, ये भी एक कारण होता है। The role of social media on self-esteem, pressure to perform. Social media set the unrealistic standard, leading to the poor self-image and increase the anxiety. देखिए, सपोज आपको एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, आपकी दोस्त सपोज कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और जॉब करने में 10,000 15,000 सैलरी लेता है, लेकिन वो सोशल मीडिया में फोटो ऐसे खींच के डालता है जिसके बाद आपकी एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है। मतलब प्रेशर टू परफॉर्म क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया देखने के बाद ऑन रियलिस्टिक स्टैंडर्ड होता है, वो रियलिस्टिक नहीं है। इसीलिए किसी भी कभी भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखने के बाद ये मत सोच लेना उनकी लाइफ उसी प्रकार से है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज आपकी दोस्त कोई बाहर घूमने जा रहा है, फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा है, उसको देखने के बाद आपके दिमाग में बत्ती जलता है, अरे मेरा दोस्त कितना अच्छा लाइफ जीता है, लेकिन मेरा लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। इसीलिए किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से देखकर, कोई दोस्त सोशल मीडिया में कुछ भी फोटो शेयर करता है, उसको देखने के बाद कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। Emotional impact. The content constant need to a present of perfect image online can be harm mental well-being. Emotional impact भी रखता है। Gig economy. Freelance work offer the flexibility but lacks of job security and benefits. Gig economy क्या कहता है? Freelance work offers the flexibility. Flexibility तो देता है but lack of job security and benefits.
ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है और जॉब सिक्योरिटी नहीं देता है। इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, एआई एंड ऑटोमेशन रिप्लेस मेनी जॉब्स। आज की डेट में जो जेनजी बच्चे की लाइफ अभी शुरू हो रहा है, सो जो फेसिंग क्या फेस करते हैं जेनजी टू अडेप्ट द एक्वायर न्यू स्किल, एआई एंड ऑटोमेशन रिप्लेस द मेनी जॉब। आज की डेट में क्या होता है, जिसको एआई ऑटोमेशन मालूम नहीं है उसके लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। सो इसीलिए मेरा एडवाइस है, खुद को अपग्रेड कराओ, न्यू स्किल सीखने के लिए प्रयास करो, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेसन फ्रॉम भगवत गीता, ड्यूटी एंड प्रेशर। भगवत गीता क्या कहता है, कर्म योग, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चा मैं तुमको केवल काम करने में अधिकार देता हूँ, रिजल्ट की इच्छा मत करो। फोकस ऑन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी विद द डेडिकेशन एंड डिटैचमेंट। आपकी डेडिकेशन होना चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। रिलेवेंस टू द जेंजी, इन कैरियर एंड पर्सनल लाइफ प्रेशर गोल विद, क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ प्रेशर गोल्स विद द सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन बट डोंट गेट ओवरऑल अटैच टू द आउटकम्स। किसी चीजों के लिए कभी भी अटैचमेंट मत होना, मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर भी ओके। एप्लीकेशन, वेदर डीलिंग विद द करियर प्रेशर और पर्सनल रिलेशनशिप, फोकस ऑन योर एक्शन रादर देन ऑब्सेसिंग ओवर रिजल्ट। केवल आपकी पैशन जो है, आपको करने में इच्छा हो रहा है उस प्रकार चीजें करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपकी जीवन में बहुत दुख आने वाला है। सो आप किसी को प्रेम करते हो, आप किसी जॉब को लेकर सीरियस हो, ठीक है उस काम करो, बट कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो लेसन फ्रॉम भगवत गीता, बैलेंस इन लाइफ। लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, इक्विनिमिटी, द पाथ ऑफ मेंटल बैलेंस। लॉर्ड कृष्णा टीचर्स अस अर्जुन टू मेंटेन मेंटल हेल्थ इज सक्सेस एंड फेल्योर, जय एंड सैरो। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन एक चीज हमेशा ध्यान दो, दुख में कभी टूट जाना अच्छा नहीं है, और ज्यादा खुशी होता है तो उसको इतना एंजॉयमेंट मत करो वो आपके लिए हैवी हो जाए। दुख नहीं करना है, फेल्योर होता है तो फेल्योर को एक्सेप्ट करो, दोबारा काम में लग जाओ। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखा अनंत इससे बुद्धि हो व्यवसाय नाम। इसका मीनिंग ये होता है, सपोज किसी काम में आप फेल्योर हो जाते हो, बार बार उसको करो, कुछ ना कुछ तो रेक्टिफाई करके हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली उस काम में कुछ सक्सेस आपको मिल जाएगा। सॉरी। सो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। लर्निंग टू स्टे ग्राउंडेड एमिड्स कैरियर चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आता है, अप एंड डाउन आता है, उसको बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। लव लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, सोसाइटल प्रेशर हेल्प टू बिल्ड द रेजिलियंस। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, आपकी जीवन में प्रॉब्लम आ सकता है, आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम्स आता है, आपकी एकेडमी को लेकर प्रॉब्लम्स आता है, आपकी सोसाइटल प्रेशर भी आ सकता है। ये सारे चीजों को आपको मैनेज कर चलना है। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेंटली आप प्रिपेयर हो जाना। सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन दैट डे, यू हैव टू थिंक हाउ टू concentrate on my problems and how to solve my problems, that is important for us। आप क्या करेंगे उसके ऊपर सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज यू हैव टू थिंक हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो एप्लीकेशन इन द फेस एनी एडवर्सिटी, क्या चाहिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस द इमोशनल रेजिलियंस एंड मेंटेन द पीस ऑफ माइंड एंड अलाउइंग यू टू मेक बेटर डिसीजन एंड थ्राइव टू बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपकी मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, मेरा पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ क्या होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ क्या होने वाला है, पर्सनल लाइफ, ये सारे चीजों की आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेंटली एक आदमी एट ए टाइम प्रिपेयर नहीं हो पाता है, लेकिन मेंटल कंडीशन जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी आपकी मानसिक स्थिति भागता है लेकिन उसको पकड़ के आपके अंडर में रखना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट वन, अर्जुन कैरियर चैलेंजेस। जो अर्जुन का मैं एग्जांपल लिया था, कैरियर स्ट्रगल क्या होता है, अर्जुन फेस द रेजिस्टेंस फॉर फैमिली एंड स्ट्रगल विद द फ्रीलांसिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। और इनसाइड अर्जुन एक्सपीरियंस हाइलाइट्स द इमोशनल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस। आप तो फ्रीलांसिंग, जैसे मैं एक गिग इकोनॉमी के बारे में बता रहा था, आप तो काम कर रहे हैं बट आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा है, उस दिन प्रॉब्लम आएगा ना, नहीं। सो फाइनेंशियल चैलेंजेस चूजिंग द नॉन ट्रेडिशनल करियर। सो इसीलिए आज की डेट में फाइनेंशियल चैलेंजेस कौन चूज करता है, नॉन ट्रेडिशनल करियर ज्यादातर देखने को मिलता है। कल्चरल टेंशन क्या होता है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। सो टेंशन क्या होता है, जेनजी फेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्ब्रेसिंग द मॉडर्न इंडिपेंडेंस एंड आदरिंग द ट्रेडिशनल वैल्यूज। मतलब दो चीजों में उन लोग को झेलना पड़ता है, एक होता है ट्रेडिशनल,
दूसरा होता है क्या, मॉडर्निटी, क्योंकि जेनजी बच्चे अंदर फंस जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ट्रेडिशन होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं और बच्चे मॉडर्न होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। टेंशन जेनजी feels the conflict between the embracing modern independence and adhering the traditional values. Cultural identity crisis क्या होता है, many experience confusion as they navigate between the conflict force, this conflict force। मतलब एक जेनजी बच्चा ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन यानी बीच में वो फंस जाता है। फंसने के बाद ये बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने देखने को मिलता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या होता है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब ज्यादा जॉब किसी को नहीं मिलता है, एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट द जेनजी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन आज की डेट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी रेट, मतलब जो चीजें 10 रुपया में मिलता था आज 15 रुपया हो गया, लेकिन आपके पास जॉब नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू करता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, जेनजी इज मोर पॉलिटिकली अवेयर एंड यूज सोशल मीडिया टू डिस्कस इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड सोशल जस्टिस। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जिस वजह से क्या होता है, बट टाइम वेस्ट होता है उसके ऊपर। जेनजी एक्टिविटीज्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंगेजमेंट क्या होता है, जेनजी इज द एक्टिव इन कॉज लाइक क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इसमें बिजी रहता है। यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर चेंज, प्लेटफॉर्म लाइक द इंस्टाग्राम, ट्विटर आर यूज्ड टू रेज द अवेयरनेस एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल डिस्करेजेस। कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ जेनजी इन इंडिया। फ्यूचर क्या होता है, की टेक वेज, जेनजी इज redefining norms in the love, career and personal expression while balancing the traditional and modernity। traditional और modernity के अंदर वो फंस जाता है। looking forward, success depends on how Gen Z adapt to the change and tackles the mental health challenges and continuous break barriers। देखिए मेंटली आप किस प्रकार से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उस प्रकार चीजों को हैंडल करने के लिए आपको रुकने वाला कोई भी नहीं होता है। सो आप ये मान के चलिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे जाएंगे तो फिजिकली आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सो लुकिंग फॉरवर्ड मतलब लाइफ में कुछ आगे करने के लिए देखना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल, अर्जुन और अनन्या की दोनों एग्जांपल आपके सामने बताया था। अनन्या की जर्नी क्या था, स्ट्रगल विद फैमिली प्रेशर रिगार्डिंग द रिलेशनशिप एंड मैरिज को लेकर। लेकिन अर्जुन की जर्नी क्या था, स्विच फ्रॉम इंजीनियरिंग टू कंटेंट क्रिएशन एंड ओवरकमिंग द फैमिली रेजिस्टेंस। ये बड़ी प्रॉब्लम था। सो रेफरेंस एंड एक्नॉलेजमेंट किससे लिए थे, सोर्सेस ऑफ एकेडमिक पेपर से हम लोग लिए थे, रिपोर्ट एंड रिसर्च मटेरियल से लेकर हम लोग क्या स्टडी बनाए थे। एक्नॉलेजमेंट यानी रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूट द प्रेजेंटेशन, उनमें से लिए थे। देखिए वीडियो इसमें अंत नहीं हुआ है और बहुत सारे स्ट्रेटेजी में अभी आपको बताने वाला हूँ। एडवाइस फॉर द जेनजी नेविगेशन ब्रेकअप एंड लाइफ चेंजेस। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्रेकअप को लेकर ज्यादा हैवी हो जाते हैं वो लोग क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, सेक्स डिजायर रहता है, लॉस्ट ग्रिड वो सारे रहता है। आज की डेट में लव लाइफ नहीं है, केवल क्या है, सेक्सुअल सेक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उनका क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लव नहीं है, इमोशन नहीं है, जिस वजह से जेनजी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। उन लोगों के बीच में इस प्रकार की चीजें कम देखने को मिलता है। सो एडवाइस फॉर द जेनजी बच्चे होते हैं, नेविगेटिंग ब्रेकअप्स एंड लाइफ चेंजेस क्या होता है, एम्ब्रेस द इमोशनल हीलिंग, acknowledge your feelings and take time to help from the breakup, build a support system यानी surround yourself with the supportive people। suppose आप कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए जो आपकी खराब समय में आपको कुछ सिखा सके। सीक द प्रोफेशनल हेल्प इन नीड, फोकस ऑन सेल्फ कैरियर। जो भी कुछ लाइफ में हो जाए लेकिन आपकी कैरियर के ऊपर कुछ भी दबाव नहीं आना चाहिए। एंगेज इन एक्टिव योर लव एंड प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस, रिफॉर्म द ब्रेकअप्स, सी द ब्रेकअप्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सपोज कोई आपको धोखा देकर चला जाता है, कोई भी आपकी इमोशन के साथ खिलवाड़ करता है, उस दिन आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो मेरे लाइफ में आने वाला है। सो एम्ब्रेस एंड फ्रीडम टू ग्रो, लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई सेल्फ डेथ वगैरह की आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको एक ही चीज आना है, मैं इस समाज में जन्म लिया हूँ, कुछ तो मेरा फर्ज बनता है जिस वजह से मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। सो एक आदमी के लिए और एक औरत के लिए मेरा लाइफ क्यों बर्बाद करूं, ऐसे आपकी दिमाग में आना चाहिए। सो फोकस ऑन योर फ्यूचर, परस्यू योर गोल्स एंड बिल्ड द इंडिपेंडेंस। आपको इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी विकास करना चाहिए। एडवाइस ऑफ लाइफ चेंज, हाउ टू नेविगेट द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। देखिए जिस दिन हम लोग की ब्रेकअप होता है, कुछ भी चीजें हासिल करने के लिए सोच रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग इट, सो दैट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस एंग्जाइटी ज्यादा देखने को मिलता है। मैनेज द स्ट्रेस, डेवलप हेल्थ कपिंग मैकेनिज्म एंड मैनेज योर लाइफ
टाइम इफेक्टिवली, आपकी टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है। उसके साथ-साथ और क्या करना है? रिकनेक्ट विथ योर पैशन, जो भी आपकी पैशन है, पैशन के ऊपर काम करना चाहिए, उससे बेनिफिट होगा। एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्ट एंड क्रिएटिव आउटलेट्स, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो होता है आपको सारी चीजें बैलेंस कर लेता है। प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस, हैव ओपन कन्वर्सेशन अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन। जो भी आपके पास परफेक्शन नहीं है, इम्परफेक्शन से सीखने को चलना चाहिए। लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एंड अवॉइड द परफेक्शनिज्म। मतलब आप सोचेंगे मैं जिस दिन परफेक्ट बन जाऊंगा उस दिन काम करूंगा, ऐसे दुनिया में नहीं होता है। आप काम करते जाइए, आप परफेक्ट होकर कर जाएंगे। सो सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिविटी, मतलब आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चूज द सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड डिस्टेंस फॉर नेगेटिविटी। सो नेगेटिविटी से डिस्टेंस रखना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एम्ब्रेस चेंजिंग विद द कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ करना चाहिए। यूज द चैलेंज एंड स्टेपिंग स्टोन फॉर द ग्रोथ। कुछ भी हादसा आपके साथ हो जाता है, आप ऐसे चैलेंज लेना चाहिए, ठीक है हो गया, अभी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। सो यूज चैलेंजेस एज स्टेपिंग स्टोन फ्रॉम ग्रोथ। ग्रोथ माइंडसेट, एम्ब्रेस द चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी टू बिकम मोर रेजिलेंट। मतलब एम्ब्रेस द चैलेंजेस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चैलेंजेस आता है, इट्स ओके, आई कैन मैनेज इट। सपोर्ट क्या होता है? रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेला नहीं हो। रीच आउट फॉर द सपोर्ट व्हेन नीडेड, किसी को भी आपकी सपोर्ट जरूरत है, आप सपोर्ट कर सकते हो, और सपोर्ट लेने में जरूरत है, आप सपोर्ट ले सकते हो। फाइनल फाइनल थॉट क्या होता है? कीप मूविंग फॉरवर्ड, मतलब हम लोग आगे बढ़ना है। सो इसीलिए एक कहावत होता है, एक होता है गिव अप करना, लेट गो करना। लेट गो करना आपको सीखना चाहिए, गिव अप जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप डूब जाएंगे। सो इसीलिए लेट गो कर देना चाहिए, इसीलिए कहते हैं आर्ट ऑफ लेटिंग गो। मतलब आपके पास आर्ट होना चाहिए लेट गो करने में। रेजिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, बी एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। एम्ब्रेस योर जर्नी, ट्रस्ट योर जर्नी एंड टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। मतलब आपकी जर्नी के ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिल जाएगा। आप ऐसे मत सोचिए मैं जीत नहीं पाऊंगा, हार जाऊंगा तो इट्स ओके, मैं कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ूंगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, आप खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। जिस दिन आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, आपको कोई भी भरोसा दिला नहीं सकता। सो यू हैव टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरकम ऑब्स्टैकल्स एंड बिल्ड टू फुलफिल योर लाइफ। जिस दिन आप खुद के ऊपर विश्वास करेंगे, आपको तोड़ने वाला कोई भी दुनिया में नहीं होगा। सो इसीलिए बिलीव इन योरसेल्फ, आपके ऊपर आप विश्वास करना चाहिए। हैंडल द ब्रेकअप, हीलिंग तो टेक टाइम, फोकस ऑन द ग्रोथ, सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस। सपोज आपकी ब्रेकअप हो जाता है, आपको कोई छोड़ के चला जाता है, सो ओनली फोकस ऑन योर करियर, आपके करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन द सेल्फ करियर, इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैनेजिंग लाइफ प्रेशर, प्रायोरिटाइज द मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल कंडीशन अच्छा करना चाहिए। सो इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ, जिस दिन आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं ना, आपको हराने वाला कोई नहीं होता है। स्टे ट्रू ऑन योर पैशन, सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिविटी, आपकी साइड में पॉजिटिविटी होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्फिडेंस, बी रेजिलेंट, एडेप्टेबल एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स द ब्राइटर फ्यूचर, मतलब आपकी फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सो देखिए, आज की जो वीडियो है जेनजी बच्चे की लव लाइफ करियर के ऊपर था। आप लोग सोच रहे थे मैं कुछ अलग बताऊंगा, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में फंस जाते हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। सो इसीलिए आप क्या करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ को आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो पेरेंट्स होते हैं उनके आपकी जो प्रेशर रहता है उन लोगों के सामने रखना चाहिए। और आप ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच में जो फंस जाते हो, आपकी लाइफ में तीन ही प्रेशर आज के डेट में देखने को मिलता है। एक होता है कैरियर चॉइस, दूसरा होता है आपकी जो लव लाइफ होता है, और थर्ड वन होता है आज की डेट में जो मॉडर्नाइजेशन। और आप मॉडर्नाइजेशन में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपकी जो सोसाइटी होता है वो ट्रेडिशनल होते हैं, जिस वजह से यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। सो दैट आप फोकस करेंगे कैसे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे जो भी प्रॉब्लम। और एक चीज भी बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है आज की डेट में लव लाइफ को लेकर बहुत टेंशन हो जाता है। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज इफ यू आर लविंग समवन, अब आप लव करते रहिए। सपोज वो आपको चॉइस में नहीं लेता है, इट्स ओके, दैट इज हिज प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी करना है आप ये मान के चलिए, लास्ट में यही सोचिए, क्योंकि मैं जन्म भारत में लिया हूँ और भारत सबसे पुण्य भूमि है, और मुझे लाइफ में कुछ करके जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ऐसे ही सोचना चाहिए, और आपकी जो पैशन है उस पैशन को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करते रहिए।
आज के लेसन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोग तो ये सोचेंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।